हेलो फ्रेंड्स, इन केयर मेडिकल सेंटर हम आपके लिए एंटी एजिंग मेडिसिन में कुछ नई नई चीजें लेके आते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसा ही एक टॉपिक जिसको बोलते हैं एक्सोसोम्स। एक्सोसोम्स आज बहुत तेजी से हेल्थ इंडस्ट्री में, फिटनेस इंडस्ट्री में अपना स्थान बना रही हैं, अपना रास्ता बना रही हैं एंड दे बिकमिंग वेरी पॉपुलर। तो आइए हम समझते हैं कि एक्सोसोम्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और इनके बारे में कुछ बातें जो समझना जरूरी है। बेसिकली एक्सोसोम्स को मैसेंजर मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। आपकी बॉडी में खास करके स्टेम सेल्स कुछ सिक्रीशंस करते हैं, कुछ सेल्स को सिक्रीट करते हैं। उन सिक्रीशंस में से एक्सोसोम्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। एक्सोसोम्स की टिपिकल बात है कि इनका साइज बहुत छोटा होता है, 50 नैनोमीटर टू 200 नैनोमीटर का ही साइज होता है। क्योंकि छोटा साइज होता है तो ये बहुत इजीली सेल के अंदर एंटर कर जाता है और इनके अंदर mRNA एंड प्रोटीन्स होते हैं जो आके डीएनए को स्टिमुलेट करते हैं टू रिपेयर एंड टू हील इटसेल्फ। एक्सोसोम्स डिफरेंट जगह से डिराइव्ड होते हैं, इस पर हम कुछ देर में बात करेंगे। तो एक्सोसोम्स बेसिकली मैसेंजर मॉलिक्यूल्स हैं जो आपके सेल को, डीएनए को बोलते हैं कि आपको रिपेयर करना है, कुछ प्रोटीन्स बनाने हैं जो बॉडी को रिपेयर कर सके या बॉडी को हील कर सके। अब एक बात और हम समझने का कोशिश करते हैं, एक्सोसोम्स, स्टेम सेल्स और पीडीआरएन में क्या डिफरेंस है। ये तीन वर्ड्स अक्सर आपने सुने होंगे और लोग अक्सर इनमें आपस में कंफ्यूज होते हैं कि एक्सोसोम्स और स्टेम सेल्स और पीडीआरएन ये क्या है और इनमें क्या फर्क है। देखिए, एक्सोसोम्स जो है ये स्टेम सेल से सिक्रेटेड स्मॉल वेसिकल्स हैं, पार्टिकल्स हैं जो हमारे सेल्स को सिग्नल देते हैं, मैसेज देते हैं। ऑन द अदर हैंड स्टेम सेल आर लाइव सेल्स, ये जिंदा सेल्स होते हैं जो आपकी बॉडी को प्रोग्राम करते हैं, चेंज करते हैं डिफरेंट सेल्स को क्रिएट करने के लिए। स्टेम सेल्स नए सेल्स को क्रिएट कर सकते हैं, वो सेल्स जिसमें आपकी बॉडी डेफिशिएंट है। एक्सोसोम्स इस तरह के सेल्स को क्रिएट नहीं कर सकती जिसमें आपकी बॉडी डेफिशिएंट है। ये हीलिंग एंड रिपेयर का काम जरूर कर सकते हैं। तो ये बात हमको समझना है कि स्टेम सेल्स आर लाइव सेल्स दैट कैन डिवाइड एंड प्रोग्राम योर बॉडी टू क्रिएट न्यू सेल्स। ऑन द अदर हैंड पीडीआरएन जो है ये फिश यानी सैल्मन फिश का जो स्पर्म्स होते हैं, उन स्पर्म्स में जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो होते हैं, जो डीएनए के छोटे हिस्से होते हैं। दे आर नॉट इवन सेल्स, दे आर नॉट इवन वेसिकल्स, दे आर इवन स्मॉलर, दे आर डीएनए फ्रेगमेंट्स। और ये जाके जो काम करते हैं आपकी बॉडी में, ये एडेनोसिन ए टू ए रिसेप्टर्स में जाके वर्क करते हैं और बॉडी की हीलिंग एंड रिपेयर को इंप्रूव करते हैं। सो इनका ओरिजिन डिफरेंट है, ये फिश से डिराइव्ड है पीडीआरएन और एक्सोसोम स्टेम सेल से डिराइव्ड है। एक बात हमको और समझना है कि एक्सोसोम सब इक्वल नहीं होते हैं। कुछ एक्सोसोम प्लांट से डिराइव्ड होते हैं, कुछ एक्सोसोम्स फिश से डिराइव्ड हो सकते हैं, कुछ एक्सोसोम्स ह्यूमन डिराइव्ड हो सकते हैं। तो ये पाया जाता है कि ह्यूमन डिराइव्ड एक्सोसोम्स आर द वन दैट आर मोस्ट इफेक्टिव क्लिनिकली। अब इसमें भी हमको कुछ बातें समझनी है। सारे एक्सोसोम्स एक जैसे नहीं होते हैं। क्यों? एक आइडियल एक्सोसोम को आप कैसे चुनेंगे फॉर यूजिंग इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस, हम इस पर अभी बात करते हैं। पहले तो हम बात करेंगे एक्सोसोम्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं, फिर हम कैसे चुने एक्सोसोम्स को। एक्सोसोम्स का इस्तेमाल आज हेल्थ इंडस्ट्री में कई जगह पे हो रहा है। अगर हम वेलनेस और एस्थेटिक में बात करें तो सबसे पहले स्किन्स में एक्सोसोम्स को यूज किया जा रहा है। ये स्किन के अंदर रिंकल्स को कम करना, पिगमेंटेशन को कम करना, ओपन पोर्स को कम करना, हाइड्रेशन इंप्रूव करना, ओवरऑल स्किन की क्वालिटी को इंप्रूव करने में इसको इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड इज एक्सोसोम का इस्तेमाल बालों के लिए हो रहा है। एलोपेशिया एंड्रोजेनेटा में एक्सोसोम्स बालों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है मे बी स्कारिंग एलोपेशिया और एलोपेशिया एरियाटा में भी इसका रोल हो सकता है, लेकिन इस पर अभी बातचीत चल रही है। अगर हम आए बाकी हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर तो एक्सोसोम्स काफी लेवल में आज इस्तेमाल हो रहे हैं इन न्यूरोलॉजी। कुछ डिजीज है लाइक न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज लाइक अल्जाइमर्स है, पार्किंसंस है या डिमेंशिया है, इसके अंदर भी एक्सोसोम्स को आज इस्तेमाल किया जा रहा है। एक और कंडीशन जहां एक्सोसोम्स को हम काफी इस्तेमाल कर रहे हैं और वो है इन द कार्डियक केसेस। आफ्टर बाईपास सर्जरी, आफ्टर हार्ट फेलियर भी एक्सोसोम्स को ट्राई किया जा रहा है टू इंप्रूव द हार्ट फंक्शनिंग। डायबिटिक पेशेंट्स में एक्सोसोम्स को वुंड हीलिंग को एक्सेलरेट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तो वो इंडिकेशंस है जो आज हम एक्सोसोम्स को जहां हम
इस्तेमाल कर रहे हैं, आने वाले फ्यूचर में मे बी एक्सोसोम्स का एक बहुत बड़ा और भी रोल हो सकता है। और वो ये है कि एक्सोसोम्स ऐसे पार्टिकल्स हैं जो अपने साथ मेडिसिन को या मैसेजेस को या कुछ भी चीज को ले जाके आपके डीएनए तक एंटर कर सकती हैं। मान लो कुछ टारगेटेड मेडिसिन हम देना चाहते हैं तो एक्सोसोम्स के अंदर हम उनको लोड करके एक्सोसोम्स के थ्रू डीएनए तक उन मेडिसिन को या उन चीजों को डीएनए तक पहुंचा सकते हैं। तो मे बी इन फ्यूचर एक्सोसोम्स का इस्तेमाल फॉर डिलीवरिंग द मेडिसिन और सम सर्टेन मैसेजेस और जीन्स, मे बी इसका इस्तेमाल फ्यूचर में आ सकता है। तो हम कैसे राइट एक्सोसोम्स को क्लिनिकली सेलेक्ट करें, आज इस पर हम बात करते हैं। पहली बात तो आपको समझना है कि जो ह्यूमन एक्सोसोम्स हैं दैट आर द बेस्ट, खास करके जो अम्बिलिकल कॉर्ड या एडिपोज टिश्यू डिराइव्ड एक्सोसोम्स हैं वो सबसे अच्छे माने जाते हैं। सेकेंड बात आता है साइज ऑफ द एक्सोसोम पार्टिकल। जो साइज है वो 50 से 150 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए। एक्सोसोम से कुछ मार्कर्स होते हैं जैसे CD9, CD63, CD81, ये मार्कर्स पॉजिटिव होने चाहिए एक्सोसोम्स में। अगर आपके एक्सोसोम्स में ये मार्कर नहीं है तो इसका मतलब वो एक्सोसोम्स काम के नहीं है। ऐसे एक्सोसोम्स में कुछ मार्कर्स प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, दे शुड बी नेगेटिव फॉर दोज मार्कर्स, और वो चेक करना जरूरी है क्योंकि अगर उसमें नेगेटिव मार्कर्स प्रेजेंट है तो एक्सोसोम्स आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। एक्सोसोम्स में फिर बात आता है कंसंट्रेशन। एक्सोसोम्स की जो कॉस्ट है वो अक्सर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। एक्सोसोम्स 1 बिलियन से लेकर 10 बिलियन तक एस्थेटिक मेडिसिन में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे जनरली हेयर रिजुविनेशन में 5 बिलियन पर ml वाले एक्सोसोम्स का इस्तेमाल किया जाता है। बालों के लिए 10 बिलियन पर ml वाले एक्सोसोम्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको देखना है कि आपकी कंसंट्रेशन कितनी है एक्सोसोम्स की। अनदर थिंग, एक्सोसोम्स को सेपरेट कैसे किया गया फ्रॉम देयर सिक्रीशंस। एक्सोसोम्स को सिक्रीशन के अंदर क्लिनिकली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड एंड SEC मेथड को सबसे अच्छा माना जाता है, गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, जिससे हम इसको सेपरेट करते हैं। तो वो मेथड क्या इस्तेमाल हुआ है सेपरेशन के लिए कि नहीं। एंड ऑल्सो जो आप एक्सोसोम इस्तेमाल कर रहे हैं वो एंडोटॉक्सिन और वायरस के फ्री होने चाहिए। कुछ वायरस जैसे माइकोप्लाज्मा वगैरह कभी कभी आके इनको कंटामिनेट कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है जिस सोर्स से आपके एक्सोसोम्स लिए जा रहे हैं वो एक्सोसोम्स एंडोटॉक्सिन एंड वायरस फ्री हो और वो GMP सर्टिफाइड हो, उसमें प्रॉपर रूल्स फॉलो किए जाए ताकि उनकी क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स मेंटेन्ड हो। अगर आपके एक्सोसोम्स अच्छी क्वालिटी के नहीं है तो ये आपको कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। एक बात और, एक्सोसोम्स अभी भी FDA अप्रूव्ड नहीं है, इसको अभी भी एक रिसर्च प्रोडक्ट माना जा रहा है। इसलिए जितने भी इसको ट्रीटमेंट हम क्लिनिकली दे रहे हैं, चाहे बालों के लिए या स्किन के लिए, ये अभी भी हम एक्सपेरिमेंटल वे में कर रहे हैं। मे बी आने वाले टाइम में ये ट्रीटमेंट एस्टैब्लिश हो जाएंगे और इस्तेमाल होंगे। लेकिन आज एक्सोसोम्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी है जो हेल्थ इंडस्ट्री में, फिटनेस इंडस्ट्री में आ रही है और इसके बारे में हम भी ट्रैक कर रहे हैं। हम भी तेजी से हर तरह की जानकारी रख रहे हैं, अपने क्वेश्चंस को इन्फॉर्म कर रहे हैं और जहां पॉसिबल है इनको सेफली यूज भी कर रहे हैं। अगर आपके माइंड में भी कुछ क्वेश्चन है रिगार्डिंग एक्सोसोम कि क्या है, कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, कहाँ हेल्प कर सकते हैं, हेल्प नहीं कर सकते, तो ये व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर रहा हूँ, इस पर आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Our team will get back to you and inform you more about exosomes and its role in anti-aging. Thank you.